हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एट साइट, जहाँ पे मार्किंग कैसे किया जाता है, अर्थात लेआउट कैसे किया जाता है किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए हमको ज़रूर फॉलो कीजिए। तो आइए बिना लाग लपेट के आपको बताते हैं। आप जो दिख रहा होगा इस समय, ये सूता जो मारा गया है, अर्थात धागा जो मारा गया है यहाँ से वहाँ तक लिया गया है। इसको क्या करते हैं, गुनिया बोलते हैं। कि अगर कोई भी ज़मीन है, ज़मीन को अगर आपको ज़मीन पे किसी भी फील्ड में अगर आपको बिल्डिंग बनाना है, फाउंडेशन बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले लेआउट किया जाता है। लेआउट यानी चूना मारने के बाद से उसकी खुदाई की जाती है। खुदाई करने के बाद से फिर से आपको इस तरीके से कितने बाई कितने का आपको बनाना है। तो प्रेजेंट टाइम ये जो आपका है 30 बाई 15 का है। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से आपका ये 30 आपका लंबाई हो गया और आपका ये चौड़ाई हो गया। उसके बाद से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिलाने के लिए यहाँ से आउटर टू आउटर डिस्टेंस कितना है आप देख सकते हैं। एक सूता उधर से मारा गया है और एक सूता वहाँ से उधर मारा गया है, इस तरीके से। उसके बाद से इस कोने से ये वाला सेंटर जो आपको मिल गया, इस सेंटर से और वो वहाँ पे जो सेंटर है यानी गुनिया में होना चाहिए। तो इसके लिए बिकॉर्ड जो होगा एक तरीके से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अंडर रूट, ठीक है, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर से आपका बिकॉर्ड निकल जाता है। तो दोनों साइड से आपको पता चल जाता है कि इसकी इनके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए यहाँ से, और साथ में अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं इस साइड से तो वहाँ से आपका निकल जाएगा। फिर उसके बाद से सूता मारने के बाद से ये जो सोलिंग प्रोसेस होता है, इसका विषय में आपको बताना मैं भूल गया कि गड्ढा करने के बाद से नीचे जो हार्ड स्टेटा अगर मिल जाता है आपको, हार्ड स्टेटा का मतलब ये हुआ कि आपको काड़ा ज़मीन यानी मिट्टी जो नीचे की है वो गीली नहीं होनी चाहिए, काला ज़मीन होना चाहिए। उसके बाद से सोलिंग करने के लिए आप पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो ईंट, इस तरीके से ईंट का इस्तेमाल करके इसमें जो मसाला होता है सीमेंट और बालू का मसाला इसमें डाल दिया जाता है। उसके ऊपर पानी डाल करके इस तरीके से सोलिंग कर देते हैं। तो सारे गड्ढे में इसी तरीके से आपका करते हैं। इस तरीके से ईंट बिछा करके फिर उसमें मसाला डाल दिया जाता है, अर्थात मसाला पिला दिया जाता है। इस तरीके से आपका जो सोलिंग होता है कंप्लीट हो जाता है। फिर ऐसा करने के बाद से जब एक तरीके से पीसीसी हो गया आपका, सोलिंग करने के बाद पीसीसी हो गया, पीसीसी करने के बाद से इसके ऊपर आपका आता है चटाई बिछाना। चटाई बिछाने का मतलब हो गया कि इस तरीके से जाली बनाई जाती है। चटाई का मतलब एक तरीके से जाली हुई, मेस जिसको बोलते हैं, मेस बार। इस तरीके से जितने बाई जितने का आपका गड्ढा खोदा गया होता है, सेम उसी प्रोसेस से आपका ये चटाई बिछाई गई होती है। इस तरीके से एक मेन बार और एक डिस्ट्रीब्यूशन बार के रूप में 6 इंच के डिस्टेंस पे, 5 इंच के डिस्टेंस पे, एक कभी 12 mm का, कहीं 10 mm का रॉड का इस्तेमाल करके, जैसा साइज होता है घर का, अगर नॉर्मल साइज है तो उसके अकॉर्डिंगली लिया जाता है। फिर इस चटाई को नीचे इस तरीके से रख देंगे। सारे जितने भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से मेस बार बनाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेस बार यहाँ पे भी आपको बनाया गया है। फिर जब मेस बार नीचे रख देंगे, उसके बाद से इसके ऊपर आपको पिलर खड़ा करना होता है, अर्थात कॉलम खड़ा करना होता है। तो कॉलम का ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से कॉलम, नॉर्मल घर बन रहा है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से 4 रॉड आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। 4 रॉड, ये 10 mm का इस्तेमाल किया जा रहा है हाल फिलहाल। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 रॉड, और इसके बीच में ये जो आप देख सकते हैं रिंग है, ये रिंग आपका 6 mm का रिंग है। इनके बीच का डिस्टेंस 6 इंच रखा गया है इस तरीके से। और यहाँ पे जो नीचे इसका फुट होता है, फुट 1 फीट के अराउंड फिगर में रहता है। तो इस तरीके से आपका पूरा आप देख सकते हैं
बना दिया गया होता है। पिलर का ये है। अब पिलर को क्या करेंगे, जो चटाई होती है इस तरीके से यहाँ पे जो गड्ढा खोदा गया है उसके ऊपर रख करके फिर इसमें माल डाल दिया जाता है, अर्थात जो आरसीसी का स्ट्रक्चर जो किया जाता है M20 का माल बना करके इसमें डाल दिया जाता है, फिर खड़ा कर देते हैं। इस तरीके से कॉलम आगे खड़ा हो जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जब कॉलम खड़ा होता है तो किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है, और भी चीज़ें अगर आपको कुछ जाननी है तो ज़रूर कमेंट में बताइए हमको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।